हाँ जी, कल पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ के गए थे। मैंने आपको छोटा सा होमवर्क दिया था 9th पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ के आने का। कितने लोग पढ़ के आए? बाकियों ने कहाँ जाना है? लंदन जाना है तुमने? हैं? कौन सा है 9th पार्ट ऑफ स्पीच? कल हम पढ़ के गए। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच का नाम है, सेकंड का नाम है, थर्ड का नाम है जी, थर्ड का नाम है एडजेक्टिव। ये लड़के वालों की फैमिली पढ़ ली कल हमने। फिर 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 और कंजंक्शंस। ठीक है। और लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच क्या पढ़ा था? इंटरजेक्शंस। पढ़ लिया था ये? कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है। फिर हमने इसके बाद मैंने आपको बताया कि एक 9th पार्ट ऑफ स्पीच भी है जिसका नाम क्या है? क्या नाम है? डिटरमाइनर्स। ठीक है। ये सब है क्या? ये सब वर्ड्स की कैटेगरीज हैं। किसकी कैटेगरीज हैं? वर्ड्स की। भाई अलग अलग वर्ड को अलग अलग कैटेगरी में जब हमें रखने की जरूरत पड़ेगी तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? पार्ट्स ऑफ स्पीच की। ठीक है। ये वर्ड्स मिलके सेंटेंसेस बनाएंगे। वर्ड्स मिलके क्या बनाएंगे? सेंटेंसेस। ठीक है। तो इससे जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हम सेंटेंसेस पे मूव करेंगे। लेकिन अभी पहले डिटरमाइनर्स की बात कर लें। कितने हैं डिटरमाइनर्स भाई? पहला, पहला, ठीक है जी। सेकंड, सेकंड है जी पोजेसिव्स। आर्टिकल्स तो शायद सबको पता है। कौन कौन से हैं? ए, एन और द। जिसमें द जो है इंडेफिनेट, द जो है वो, और ए और एन इंडेफिनेट। यही कहानी है। ठीक है। फिर पोजेसिव्स हमारे पास हैं। हिज, टिप्स पे होनी चाहिए ये सब चीजें। यही सब है। ठीक है जी। फिर थर्ड डिटरमाइनर कौन सा है? हाँ जी, नाम क्या है? नाम, नाम क्या है? नाम, नाम क्या है? दोबारा बोलो। नाम क्या है? ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव्स है ये क्या होता है? वर्ड होता है बच्चों डेमोन्स्ट्रेट। क्या वर्ड होता है? सारे बोल दो, क्या वर्ड होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं, डेमोन्स्ट्रेट। क्या वर्ड है? डेमोन्स्ट्रेट। ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट की ही शॉर्ट फॉर्म आप अक्सर यूज करते हो, डेमो। क्या यूज करते हो? डेमो। जैसे आप आए जी डेमो क्लास चाहिए, है ना? तो ये डेमो क्या होता है या डेमोन्स्ट्रेट क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है टू शो समथिंग। क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? टू शो समथिंग, किसी को कुछ दिखाना, किसी को कुछ दिखाना या फिर कुछ डिस्प्ले करना। क्या करना? डिस्प्ले करना। तो जो डेमो क्लास होती है ना, वो इसी चीज के लिए लगाते हो। किस चीज के लिए लगाते हो? कुछ शो करने के लिए, कुछ डिस्प्ले करने के लिए। वर्ड है कौन सा? क्या वर्ड है? डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है टू शो, टू डिस्प्ले। ठीक है, कुछ दिखाना। तो डेमो वहीं से आया। तो वर्ड डेमोन्स्ट्रेट से ही क्या बन गया? डेमोन्स्ट्रेटिव। क्या बन गया? डेमोन्स्ट्रेटिव। डन है। इसमें पीछे क्या लिखा है? क्या लिखा है? आई वी ई। जिस भी वर्ड में पीछे आई वी ई आता है ना बच्चों,
वो हमेशा एडजेक्टिव होता है। जिस भी वर्ड में पीछे IVE आता है वो हमेशा एडजेक्टिव होता है। जिस भी वर्ड में पीछे क्या आता है वो क्या होता है, वो होता है हमेशा एडजेक्टिव। फंडा क्लियर है? ठीक है, तो IVE वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं, तो डेमोन्स्ट्रेट से हमने डेमोन्स्ट्रेटिव क्या बना दिया, एडजेक्टिव। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब है कुछ दिखाना, तो जो वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव है वो भी कुछ ना कुछ दिखाएगा। मैंने कहा ये पेन, इसको इंग्लिश में बोल दूं दिस पेन, क्या बोल दूं मैं इसको, दिस पेन, यही बोलूंगा। ठीक है, अगर मेरे हाथ में दो पेन होंगे तो दीज पेन्स, क्या बोलना पड़ेगा, दीज पेन्स। अब ये पेन मेरे हाथ में नहीं है, मैंने इनके हाथ में वापस बोल दिया, अब क्या बोलूं, दैट पेन, क्या बोलना पड़ेगा, दैट पेन। इनके हाथ में दो पेन है तो दोज पेन्स। फंडा क्लियर हो रहा है? यानी कि दिस दैट दीज दोज डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। इसको डेमोन्स्ट्रेट किया क्या मैंने, दिस, मैं कहूं दिस पेन, सही है ना, समझ में आ रहा है ना, या यूं कहूं दिस पेन, ऐसे कहना पड़ेगा, यस और नो। मैं कहूं दिस फैन या बोल दू दिस फैन, दिस फैन या दैट फैन, दिस फैन या दैट फैन, जो चीज मेरे पास है वो दिस फैन। अब ये और ये मैं कहूंगा तो ये तो दिस फैन और वो वाला दैट फैन। समझ में आ रहा है सभी को? चलो, तो डेमोन्स्ट्रेटिव है हमारे पास कौन कौन से, बोल दो बोल दो, दिस दैट दीज और दोज। कौन कौन से हैं, दिस दैट दीज दोज। अब यहां पे एक और बात सीखेंगे। हाँ, मैंने एक सेंटेंस लिखा, दो सेंटेंसेस लिख दिए मैंने। एक तो लिखा है दिस इज माई पेन, दूसरा लिखा है दिस पेन इज माइन। पहले तो मेरे बात बता दो, क्या दोनों का मीनिंग सेम है? दिस इज माई पेन इज इक्वल टू दिस पेन इज माइन, सारे बोल दो। ठीक है, दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। अगर ये कहानी सबको समझ में आती है कि दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है, तो मेरे को कहानी ये बता दो कि दोनों में डिफरेंस क्या है। दिस दैट दीज दोज, सारे बोलना। प्रोनाउंस भी हैं और एडजेक्टिव्स भी हैं, सारे बोल दो, दिस दैट दीज दोज। आवाज ही नहीं आई मुझे, दिस दैट दीज दोज, अभी भी नहीं आई आवाज, दिस दैट दीज दोज, दिस दैट दीज दोज। प्रोनाउंस भी हैं और एडजेक्टिव्स भी हैं, प्रोनाउंस भी हैं और प्रोनाउंस भी हैं और, यहां तक की बात सबको समझ आ रही है? दिस दैट दीज दोज क्या है, प्रोनाउंस भी हैं और एडजेक्टिव भी हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कब प्रोनाउन है और कब एडजेक्टिव है। ठीक है, तो जब भी दिस दैट दीज दोज के जस्ट बाद कोई नाउन आ जाए, दिस दैट दीज दोज के जस्ट बाद क्या आ जाए, कोई, सारे बोल दो क्या आ जाए, कोई नाउन, तो ये दिस दैट दीज दोज जो है एडजेक्टिव वाला काम करेंगे। कौन सा काम करेंगे, एडजेक्टिव वाला। आ रहा है सबको सुने, सारे बोल दो, समझ में आ रहा है? दिस दैट दीज दोज के जस्ट बाद अगर नाउन आएगा तो वो क्या करेंगे, एडजेक्टिव। क्यों प्रोनाउन का क्यों नहीं करेंगे यहाँ पे? क्योंकि प्रोनाउन का काम होता है नाउन को रिप्लेस करना। भाई मैं ये सेंटेंस लिख दूं, अगर ये सही है ना, सारे बता दो मुझे।
ये क्या लिख दिया? हाँ जी, सही है ना, राम ही इज माई फ्रेंड। सारे बता दो, गलत है क्या? गलत है क्या? क्या गलती है? नाउन और प्रोनाउन एक साथ जरूरत नहीं है, या तो राम लिखूं या फिर ही लिखूं। सही कह रहा हूं मैं? तो सेंटेंस या तो बनेगा राम इज माई फ्रेंड, और या फिर बनेगा ही इज माई फ्रेंड। अगर ये बात सबको समझ में आ रही है, तो अगर इसके साथ नाउन लिखा गया है, तो ये क्या है, प्रोनाउन या एडजेक्टिव? प्रोनाउन या एडजेक्टिव? और इसके साथ देखना नाउन लिखा गया है क्या? आवाज चाहिए। तो ये क्या है? सारे बोल दो, ये क्या है? कह दो समझ में आ रहा है, कह दो समझ में आ रहा है। आ रहा है सबको समझ में? ठीक है, तो यहां से अपने को ये कहानी क्लियर होगी। सारे बोल दो, दिस दैट दीज दोज। दोबारा बोल दो, दिस दैट दीज दोज। प्रोनाउंस भी हैं और एडजेक्टिव्स भी हैं। दिस दैट दीज दोज, प्रोनाउंस भी हैं और एडजेक्टिव्स भी हैं। डन है यहां तक की बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, अगर ये बात सबको क्लियर होगी कि दिस दैट दीज दोज प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी हैं, एक बात और सीखना, ये जो डिटरमाइनर्स आज आप घर से पढ़ के आए हो, ये एक्चुअल में होते क्या है? डिटरमाइनर्स भी एक तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं। डिटरमाइनर्स भी एक तरह के क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स। लेकिन फिर डिफरेंस क्या है? और अगर एडजेक्टिव ही है, तो फिर नाइन्थ पार्ट ऑफ स्पीच बोलने की जरूरत क्या थी? एनीवन? पढ़ के आए हो ना डिटरमाइनर्स को घर से? पढ़ा, ये बात पढ़ी, डिटरमाइनर एडजेक्टिव का ही पार्ट है। पढ़ा, तो फिर अलग क्यों बनाए? नहीं, वो तो एक वर्ड के अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच हो ही सकते हैं, कल ही सीख के गए आप। सबसे बड़ा रीजन है कि डिटरमाइनर्स ऑलवेज क्वालिफाई एनी नाउन। डिटरमाइनर्स सिर्फ नाउन को क्वालिफाई करते हैं, लेकिन एडजेक्टिव्स नाउन और प्रोनाउन दोनों को क्वालिफाई कर सकते हैं। डिटरमाइनर्स के बाद हमेशा, डिटरमाइनर्स के बाद हमेशा क्या प्रोनाउन भी आ सकता है? बोल दूं माई ही, बोल दूं माई आई, बोल दूं क्या? माई पेन, माई कंट्री, माई नेशन, माई स्टेट, माई होम टाउन, माई बैग, माई वॉच, बोला जा सकता है। क्या माई के बाद आप प्रोनाउन भी लगा पा रहे हो? माई, माई हिम, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। फंडा क्लियर हो रहा है? आवाज चाहिए। क्या डिफरेंस है एडजेक्टिव्स और डिटरमाइनर्स में? एडजेक्टिव्स किसको क्वालिफाई कर सकते हैं? नाउन और प्रोनाउन दोनों को। लेकिन डिटरमाइनर्स किसको क्वालिफाई करते हैं? सिर्फ नाउन को। किसको क्वालिफाई नहीं करते हैं? प्रोनाउन। पेन नाउन है, हाँ। हाँ, जस्ट बाद नाउन चाहिए, यस। डिटरमाइनर के जस्ट बाद ही नाउन चाहिए। आ रहा है सबको समझ में? सारे बोल दो, समझ में आ रहा है? सारे बोलो, दिस दैट दीज दोज, प्रोनाउंस भी हैं। और जब मैं इनको एडजेक्टिव बोल रहा हूं, तो मैं एडजेक्टिव नहीं बोल रहा, एक्चुअल में मैं इनको क्या बोल रहा हूं? क्या बोल रहा हूं मैं इनको? तो दोबारा बोल दो, बोलो दिस दैट दीज दोज, प्रोनाउंस भी हैं और डिटरमाइनर्स भी हैं। दिस दैट दीज दोज, प्रोनाउंस भी हैं और डिटरमाइनर्स भी हैं। पहली चीज क्या है? ये प्रोनाउंस। दूसरी चीज क्या है? ये डिटरमाइनर। प्रोनाउन कब है? जब इनके साथ नाउन नहीं है। इनके साथ का मतलब है जस्ट साथ, ठीक है? हाँ, बीच में कोई एडजेक्टिव एडवर्ब आ सकता है, परसों भी हम सीख के गए थे ये बात। जहां भी नाउन आ सकता है, नाउन से पहले हमेशा ही एडजेक्टिव या एडवर्ब आ सकते हैं। फंडा क्लियर है यहां तक का? ठीक है,
तो भाई इस सेंटेंस में दिस के बाद तो वर्ब आ गई, तो यहाँ पे हमारे पास नाउन नहीं था। क्या इस सेंटेंस में दिस के बाद नाउन आया? तो दिस क्या बन गया हमारा? एडजेक्टिव, यानी कि डिटरमाइनर। चलिए वापस आ जाइए। पहले हो गए आर्टिकल्स, दूसरे हो गए पजेसिव, तीसरे हो गए डेमोन्स्ट्रेटिव, फोर्थ वन, हाँ जी, फोर्थ वन इज क्वांटिफायर्स। फोर्थ वन इज, सारे बोल दो, फोर्थ वन इज क्वांटिफायर। बोले तो जो किसी चीज का क्वांटिटी या नंबर डिनोट करें। सिर्फ क्वांटिटी नहीं, क्वांटिटी के अलावा नंबर भी। फॉर एग्जाम्पल, सम, एनी, मैनी, मच, फ्यू, शाबाश, लिटल, यस, जो भी हम परसेंटेज बताते हैं किसी चीज की, जो भी हम फ्रैक्शंस बताते हैं, एंड मैनी मोर, बहुत सारे। ठीक है, यहां तक की कहानी में दिक्कत परेशानी? सारे बोल दो, क्लियर है? पहला डिटरमाइनर, सारे नहीं बोल रहे। दूसरा, तीसरा, चौथा। अब एक बात और सीखना, जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव्स दो काम कर सकते हैं ना, एडजेक्टिव और प्रोनाउन का, वैसे ही क्वांटिफायर्स भी दो काम कर सकते हैं, एडजेक्टिव और प्रोनाउन का। क्वांटिफायर्स भी कितने काम कर सकते हैं? दो। कैसे? इस बात को ऐसे समझना, मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा सम बॉयज आर स्टिल प्लेइंग बट मैनी हैव गॉन। क्या लिख दिया? सम बॉयज आर स्टिल प्लेइंग बट मैनी हैव गॉन। अब इस सेंटेंस के अंदर आपको दो क्वांटिफायर नजर आ रहे हैं। पहला क्वांटिफायर, पहला क्वांटिफायर सम है जी। दूसरा क्वांटिफायर, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है। अब ये जो सम लिखा हुआ है, क्या सम के बाद कोई नाउन लिखा हुआ है? सारे बोल दो। लेकिन क्या मैनी के बाद भी कोई नाउन लिखा हुआ है? इसके बाद कोई नाउन लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ। जब सम के बाद नाउन लिख दिया तो सम ने किसका काम किया? बोलना पड़ेगा, किसका काम किया? एडजेक्टिव का। जब मैनी के बाद नाउन नहीं लिखा तो मैनी ने किसका काम किया? क्या मैनी का मतलब यहाँ पे मैनी बॉयज है? इस सेंटेंस का मतलब क्या है? सम बॉयज आर स्टिल प्लेइंग एंड मैनी हैव गॉन। मैनी हैव गॉन मींस मैनी बॉयज हैव गॉन। क्या मैनी का मतलब मैनी बॉयज है या नहीं है? सारे बोल दो, है या नहीं है? तो मैनी ने रिप्लेस कर दिया बॉयज नाम के नाउन को, और जो वर्ड नाउन को रिप्लेस करता है वो हमेशा प्रोनाउन होता है। आ रहा है या जा रहा है? सारे बोल दो, आ रहा है या जा रहा है? तो हमने दो बातें सीख ली। सारे बोल दो, क्वांटिफायर्स, आवाज नहीं आ रही, क्वांटिफायर्स, दोबारा बोल दो, क्वांटिफायर्स मे बी एडजेक्टिव्स मे बी प्रोनाउंस। दोबारा बोल दो, क्वांटिफायर्स, आवाज चाहिए, क्वांटिफायर्स मे बी एडजेक्टिव्स मे बी प्रोनाउंस। कहानी क्या बनी? डेमोन्स्ट्रेटिव्स और क्वांटिफायर्स दोनों एडजेक्टिव का काम भी कर सकते हैं और प्रोनाउन। डिटरमाइनर्स कितने? डिटरमाइनर्स कितने? डिटरमाइनर्स कितने? पहला, क्या आर्टिकल सिर्फ नाउन एडजेक्टिव का ही काम करता है? डिटरमाइनर का ही काम करता है या वो भी प्रोनाउन बनता है?
नहीं बनता। पॉजेसिव्स प्रोनाउन बनते हैं? नहीं बनते। प्रोनाउन कौन कौन बनते हैं? क्वांटिफायर्स और दोबारा से डिटरमाइनर्स कितने? डिटरमाइनर्स कितने? पहला, दूसरा क्या है? तीसरा, तीसरा, चौथा, चौथा क्या है? क्वांटिफायर्स किसका काम करते हैं? प्रोनाउन और एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव किसका काम करते हैं? प्रोनाउन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फंडा क्लियर है? नहीं, नहीं। पॉजेसिव्स अगर प्रोनाउन का काम करेंगे तो माय को यूज कर लो विदाउट नाउन, कभी भी यूज कर। प्रोनाउन का काम करेंगे तो इनके साथ नाउन नहीं आ सकता। माय को यूज करो विदाउट नाउन, होगा? हिज करो, हिम होता है ना कि हिज होता है। हिम खुद प्रोनाउन है। एक्चुअल में हमने जब प्रोनाउंस पढ़े थे ना स्कूल्स में, तो हमारे साथ एक दिक्कत होगी, हमें गलत तरीके से पढ़ाया गया। हमें पढ़ाया पता क्या गया? आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, ये सारा रट्टा मरवा के फिर बताएगा ये सारे प्रोनाउंस है। फिर क्या बताएगा? ये सारे प्रोनाउंस है। जबकि उनमें जो बीच वाली लिस्ट थी ना, आई, माई, मी में माई वाली लिस्ट, वी, आवर, अस में आवर, यू, योर, यू में योर, ही, हिज, हिम में हिज, शी, हर में हर, और इट, इट्स, इट में इट्स, दे, देयर, देम में देयर। तो ये जो बीच वाली लिस्ट थी ना, ये थी एडजेक्टिव्स की, और हमें रट्टा कहां मरवाया गया? प्रोनाउंस में। तो हमारा माइंड एक्सेप्ट भी नहीं करने को तैयार होता जल्दी से कि ये एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, मैंने आपको डिटरमाइनर्स, मैं कोई भी चीज तुम्हें घर से पढ़ने के लिए इसलिए नहीं देता कि मैं पढ़ के नहीं आया होता, मैं तुम्हें घर से पढ़ने के लिए इसलिए देता हूं कि तुम पहले देखो। दो बातें, पहली बात तो डॉक्टर पे विश्वास नहीं होगा ना तो इलाज नहीं हो सकता। सच्चाई है? आवाज चाहिए? ठीक है, तो जब तुम दूसरे तीसरे दिन यहाँ आए तो मैंने कहा कि मेरे रिव्यूज लो मार्केट से, एमए एडमिशन मत लो, पहली बात। सेकंड थिंग, मैं आपको ना बार 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 गूगल सर्च करने को देता हूं, मैं देता रहूंगा। जैसे कल मैंने कहा डिटरमाइनर्स पढ़ के आना, मैंने गूगल सर्च करने को पता है क्यों दिया? पहली बात ये जानने के लिए कि जो हम पढ़ रहे हैं ना वो सही पढ़ रहे हैं। मैं आपको बार बार चीजें प्रूव करूंगा कि मैंने देखो तुम्हें वो क्लास में पढ़ाया और मैं दा हिंदू में पढ़ा रहा हूं, देखो ये वही चीज यहां पे आ गई। अगर आपको एक चीज के चार जगह प्रूफ मिल जाए तो मान जाओगे कि वो ट्रू है? मानना पड़ेगा, क्योंकि होगा क्या, मैं बहुत सारी चीजें अब जब मैं टेंस पढ़ाऊंगा, ता है, ते है, ती है करूंगा ही नहीं। मैं रहा है, रहे है, रही है पढ़वाऊंगा ही नहीं। चुका है, चुके है, चुकी है मेरे को आता ही नहीं। तो जब मैं अलग तरीके से पढ़ा रहा हूं तो तुम्हें हो सकता है मेरे ऊपर कभी डाउट हो जाए। इसीलिए उस डाउट को खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हें कहूंगा जाओ गूगल पे सर्च करके आना। ठीक है, क्योंकि आपको जो यहाँ पे बताया जा रहा है वो 100% ट्रू है और वो 100% प्रूवन है। ठीक है, तो डिटरमाइनर्स कितने? डिटरमाइनर्स कितने? पहला सिर्फ डिटरमाइनर का काम करेगा, दूसरा सिर्फ डिटरमाइनर का काम करेगा, तीसरा, तीसरा सारे बोल दो, काम किसका करेगा? एडजेक्टिव का भी और प्रोनाउन, यानी कि डिटरमाइनर का भी और प्रोनाउन का भी। चौथा कौन सा? काम किसका करेगा? प्रोनाउन और एडजेक्टिव। एनी दिक्कत, एनी परेशानी? यहां तक की कहानी क्लियर होगी? हाँ, आ फ्यू, आ लिटल, दो डिटरमाइनर है ही नहीं। चलो कुछ सेंटेंस लिखते हैं। अब कहने में मैं फिर से कह दूं ये एक्सेप्शन है। ठीक है, कहने में मैं यही कहूंगा कि ये एक्सेप्शन है, जो जनरल वे ऑफ टीचिंग है। ठीक है, लेकिन नहीं, ये एक्सेप्शन है ही नहीं, ये कहानी ही कुछ और है। वो कहानी समझ लेते हैं। कुछ सेंटेंस लिख लो फटाफट से।
आपके पास 6 सेंटेंसेज है, 6 सेंटेंसेज में 6 फिलर्स हैं, 6 फिलर्स के लिए आपके पास 6 ऑप्शंस है। फर्स्ट ऑप्शन इज फ्यू, सेकंड ऑप्शन इज अ फ्यू, एंड थर्ड ऑप्शन इज द फ्यू। फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। Fourth option you have is little, then a little, and then the little. छह क्वेश्चन, 6 ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन रिपीट नहीं होगा। 6 क्वेश्चन है, 6 ही ऑप्शन है, मतलब एक क्वेश्चन में एक ही आंसर है। एक्चुअल में क्वेश्चंस इसीलिए होते हैं ताकि तुम्हें ये पता लगता रहे कि तुम्हें नहीं आता, और फिर जाने से पहले ये भी पता लग जाए कि तुम सही जगह हो। ये पता लगना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं अभी वही एग्जांपल दे रहा था ना कि डॉक्टर पे विश्वास हो तो मरीज ठीक हो जाता है, डॉक्टर पे विश्वास ना हो तो मरीज ठीक नहीं होता। अक्सर लोग कहते हैं ना हमें उस डॉक्टर की दवाई लगती है, वो दवाई नहीं लगती, वो दिमाग लगता है, वो दिमाग चलता है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजों को ठीक करने की खुद के पास पावर है। अपना पेट खराब हो जाए, हम सबसे पहले दवाई लेते हैं। एक डॉक्टर विश्वरूप रॉय करके है बंदा, अच्छा बंदा है, अच्छी बातें बताता है। वो कहता है अगर पेट खराब हो जाए ना तो दवाई लेके आप और खराब कर रहे हो। वो कहता है पेट खराब होना अच्छी बात है। अगर आपका पेट खराब है इसका मतलब आपका लीवर, आपकी जो इंटेस्टाइन है वो अच्छे से काम कर रही है। पेट खराब होने का मतलब है कि वो जो पेट के अंदर टॉक्सिन्स हैं उनको निकाल के बाहर फेंकना चाह रही है। और हम क्या करते हैं, वो तो काम कर रही है सही से, हम क्या करते हैं, हम उसको दवाई डाल देते हैं। और ये जो दवाई होता है ये इनसोल्यूबल केमिकल होता है, तो वो केमिकल जैसे ही अंदर जाता है वो इनको कहता है तुम रुको, काम नहीं करना तुमने, बंद करो काम। तो हम क्या करते हैं, सही चीज को खराब करने की कोशिश करते हैं। इसी कारण से पुराने वाले जो लोग थे वो जल्दी ठीक हो जाते थे। अब इतनी दवाइयां होने के बाद उतनी ज्यादा बीमारियां हो गई हैं। डिप्रेशन नाम की बीमारी पुराने वालों ने सुनी थोड़ी थी, ये तो अपनी पैदा की हुई बीमारी है। ठीक है, तो वो डॉक्टर विश्वरूप रॉय कहता है अगर पेट खराब हो ना कुछ ना करो, खाली छोड़ दो, खाली छोड़ दो, ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, और नारियल पानी मिल जाए तो वो पियो, और खाली छोड़ दो। आपका पेट 24 घंटे के अंदर अंदर अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ जी, अब वो तो उससे पूछना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ। तो कहने का मतलब ये है, तो एग्जाम्पल जो मैं दे रहा था कि डॉक्टर की दवाई नहीं लगती, आपका दिमाग कहता है कि मेरे को तो उसी की दवाई लगेगी और मैं उससे ठीक होऊंगा। जब दिमाग कहता है ना मैं उससे ठीक होऊंगा, तो दिमाग एक्चुअल में उसको, डॉक्टर को नहीं कह रहा होता मैं ठीक होऊंगा तेरे से, वो अपनी बॉडी को कह रहा होता है कि तूने उससे ठीक होना है। जैसे आप उससे दवाई लेके आए, आपके अंदर से एक मोटिवेशन आई, बॉडी को, ब्रेन ने बॉडी के टिश्यूज को, बॉडी की सेल्स को मैसेज भेजा कि अब तुमने ठीक होना है, उनको लड़ना शुरू करवा दिया। जैसे ही वो लड़ना शुरू होती हैं बॉडी अपने आप हील होना शुरू हो जाती है। आ जाओ वापिस। डैश नॉलेज कैन ब्रिंग यू सक्सेस। किसको लगता है मेरा सही है, किसको लगता है मेरा सही है, ऐसे हाथ, शाबाश। क्लास में 3 लोग कह रहे हैं, वो 4 लोग कह रहे हैं, मेरे को लगता है 5-6 लोग कह रहे हैं, 7 भी हो गए। ठीक है जी, क्या आंसर, द लिटल, क्या आंसर, ए लिटल, क्या आंसर, आ लिटल, द फ्यू, द लिटल, आ लिटल, ए लिटल, सारे गलत हो। और किसी को लगता हो जो मेरा सही है? हाँ जी, फ्यू या फ्यू,
फ्यू या फ्यू, सारे गलत हो। तो 6 आए नहीं अभी तक, जो सही था वो अभी तक भी नहीं आया। सबसे पहले एक कहानी सीखो। चाहे लिटिल है, चाहे आ लिटिल है, और चाहे द लिटिल है, तीनों का फंक्शन जो है ना लगभग लगभग सेम है, लेकिन कहानी थोड़ी थोड़ी अलग है। फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू, इन तीनों का भी एक फंक्शन सेम है, लेकिन कहानी थोड़ी थोड़ी अलग है। अब फंक्शन सेम कौन सा है और कहानी अलग कौन सी है, पहले वो समझते हैं। पहले समझते हैं फंक्शन सेम कौन सा है। तो सेम फंक्शन है लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होगा। सारे बोल दो लिटिल, आवाज चाहिए, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होगा। किसके साथ यूज होगा? अनकाउंटेबल। क्यों? क्योंकि लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, क्वांटिटी बताता है ये। और क्वांटिटी, मैं मैं इसकी क्वांटिटी बता दूं या इसका नंबर बताऊं? इस बेंच पे 2 किलो लोग बैठे हैं या 2 लोग बैठे हैं? नंबर बोलूंगा या किलो? और मेरे को चावल लाने हैं, तो मैं 2 चावल लाऊंगा या 2 किलो लाऊंगा? तो लिटिल क्वांटिटी को यूज करता है, आ लिटिल भी और द लिटिल भी। और फ्यू नंबर के लिए यूज होता है, यानी कि काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है। यहां से सारे बोल के जाओ, बोलो लिटिल के बाद, सारे बोल दो लिटिल के बाद, आवाज नहीं आ रही, लिटिल के बाद हमेशा क्या? अनकाउंटेबल नाउन आएंगे। बोलो लिटिल के बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आएंगे। ये तो पहली कहानी। दूसरी कहानी, फ्यू के बाद हमेशा, सारे बोल दो, फ्यू के बाद हमेशा काउंटेबल नाउन्स आएंगे। और इतनी ही कहानी नहीं है, दूसरी कहानी पूरी ये है कि इनके बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा। बोलो फ्यू के बाद, सारे बोल दो फ्यू के बाद, आवाज चलेगी, फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। अगर ये बात सबको समझ में आती है कि फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, तो एक बारी इन सेंटेंसेस में ये देखो कौन कौन से अनकाउंटेबल नाउन है, कौन कौन से काउंटेबल नाउन है। कहानी सही है यहां तक की? आवाज चाहिए? अभी क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो नहीं पता मुझे, लेकिन मेरे को ये पता है फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू नहीं आ सकता। यहां तक की बात क्लियर है? कभी भी आपको ऑप्शन वाला क्वेश्चन मिले, आंसर नहीं ढूंढना होता, ये ढूंढना होता है कौन सा गलत है। हम सबसे बड़ी गलती पता क्या करते हैं? हमारे को ऑप्शन मिलता है, हम ऑप्शन फिट करते हैं। फ्यू नॉलेज कैन ब्रिंग यू सक्सेस, हाँ सही लग रहा है, यही आंसर है। दूसरे ने सोचा अच्छा ना फ्यू मजा नहीं आ रहा, आ फ्यू नॉलेज कैन ब्रिंग यू सक्सेस, हाँ ये सही है, ठीक है, यही आंसर है। ना लॉजिक है ना कुछ और है। हमेशा टिक करने की बजाय कांटे मारने पे जोर दो। अगर आपके ऑप्शंस पे कांटे लगने शुरू हो गए ना, तो आपके आंसर जो होंगे वो 100% सही होंगे। मान लो 4 ऑप्शन है और 3 कांटे मार लिए, तो चौथा जो बचा वो 100% आंसर है। समझ आ रही मेरी बात? तो जो क्वेश्चन को करने का तरीका होता है वो होता है एलिमिनेशन। हाँ वो अलग बात है, पता लगता है सर हम काटा तो सही वाले पे ही मार चुके होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा उस चीज के लिए सीखना पड़ेगा। यहां से सीख के जाओ नॉलेज काउंटेबल या अनकाउंटेबल। सारे बोल दो नॉलेज काउंटेबल या अनकाउंटेबल। तो ये कहानी क्लियर होगी, ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ लिटिल की कहानी आएगी, फ्यू की कहानी नहीं आएगी। हाँ जी, मतलब हाँ,
वो सेंटेंस अभी समझते हैं, पता नहीं मेरे को थोड़ा सा कम आ रहा है अभी, वो समझते हैं, पहले जो समझना है वो समझ लें, फिर उस पे भी आता हूं, तुम्हारे क्वेश्चन पे भी आता हूं। ये क्या है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? पीपल काउंटेबल या अनकाउंटेबल है? पीपल काउंटेबल? कौन कौन बोल रहा है पीपल को काउंटेबल? सारे क्यों नहीं बोल रहे? पीपल काउंटेबल नाउन है। पीपल कैसा नाउन है? काउंटेबल। दोनों कैसे होंगे? हाँ, काउंट कर क्यों नहीं सकते? कर सकते हैं, वो अलग बात है कि टाइम लग जाएगा। टाइम लग जाएगा, कर तो सकते हैं। हाँ, आ रहा हूं आ रहा हूं। जो चावल, जो हेयर, जो शुगर की बात करते हो, दे आर मटेरियल नाउन्स। मटेरियल नाउन्स आर नेवर काउंटेड। काउंट कर सकते हैं ये बात नहीं है, उनको काउंट किया ही नहीं जाता, वो मटेरियल नाउन है। और पीपल, पीपल जो है वो, पीपल जो है वो कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन, वो काउंटेबल है। ठीक है, आ जाओ। काउंटेबल है तो लिटिल की फॉर्म आएगी। काउंटेबल है तो लिटिल की फॉर्म आएगी या फ्यू की? ये क्या लिखा है? सारे बोल दो, क्या लिखा है? इंटरेस्ट बोले तो काउंट कर सकते हो ना इंटरेस्ट? मेरे आज 3 इंटरेस्ट बने हुए हैं, कल मैं 5 इंटरेस्ट घर छोड़ आया था, ऐसा। अरे इंटरेस्ट ये ब्याज वाला थोड़ी है जो तू काउंट कर रहा था। ये इंटरेस्ट क्या है? बिजनेस में लाइकिंग्स। तो लाइकिंग जो होती है, लाइकिंग भी काउंट होती है क्या? अनकाउंटेबल। ये काउंटेबल। मनी, सारे बोल दो, मनी। सोच के, मनी काउंटेबल या अनकाउंटेबल? कितने लोग काउंटेबल कह रहे हैं मनी को? कितने लोग काउंटेबल कह रहे हैं? सबका हाथ ऐसे चाहिए। कितने लोग अनकाउंटेबल कह रहे हैं मनी को? बाकी जो रहेगी वो रही कहां? मनी को काउंटेबल कौन कौन कह रहे हैं? दोबारा शाबाश, काउंटेबल, ऐसे हाथ। ठीक है। मनी काउंट की थी लास्ट टाइम कभी? अरे तेरे से नहीं, पीछे। हाँ, मनी कभी काउंट की है? डेली को? किस चीज का बिजनेस है? किस चीज का बिजनेस है? अच्छा, मतलब डेली कहीं ना कहीं मनी काउंट करते हो। ठीक है। कल परसों, कल परसों में कोई चीज खरीदी, कुछ भी खरीदी, कोई बिस्किट, कोई नमकीन, कभी आजकल में खरीदा होगा, दूध का पैकेट खरीद लिया होगा, खरीदा, कितने का खरीदा? या बिस्किट का, जो भी कल परसों में आपने कोई भी चीज खरीदी, पार्ले जी का बिस्किट खरीद लिया 5 रुपए का, जो भी, क्या खरीदा? कल का हो, आज का हो? पेन, आपके हाथ में पेन है, खरीदा था खुद ही, खरीद के ही लाए थे। ठीक है, कितने का खरीदा था? 20 मनी का? काउंट क्या किए थे उस समय पे? 20 मनी? दुकानदार ने ये कहा था 20 मनी दे दो, या दुकानदार ने ये कहा था 20 रुपीज दे दो? 20 मनी मांगी गई थी या 20 रुपीज? मनी काउंट करी थी या रुपीज काउंट किए थे? आप काउंट मनी नहीं करते, आप काउंट करेंसी करते हो। कभी यूं थोड़ी बोलते मेरी जेब में 30 मनी है। देर आर पीपल में पीपल को ही तो काउंट किया। पीपल मीन्स लोग। हाँ, तो ठीक है, वो तो सिंगल जब होता है ना, देखो होता क्या है, जब एक बंदा है तो ही इज नॉट नोन एज पीपल, ही इज नोन एज पर्सन।
एक बंदा है तो वो क्या है, पर्सन, क्योंकि पीपल का जो सिंगुलर है दैट इज पर्सन। पीपल का सिंगुलर क्या है, पर्सन, लेकिन पीपल का, पर्सन का प्लूरल क्या है, पर्सन्स भी और पीपल भी। तो पीपल जो है वो हमेशा ही प्लूरल नाउन है। आप पीपल काउंट कर सकते हो, इस क्लास में कितने लोग बैठे हैं काउंट कर सकते हो। मैं कह सकता हूं देयर आर 30 पीपल इन द क्लास, बोला जा सकता है, ठीक है। लेकिन मैं यूं बोल सकता हूं देयर आर 30 मनी इन माय रूम, माय पॉकेट, या 30 रुपीज, $30, 30 पाउंड्स, 30 यूरोज, बोला जा सकता है, लेकिन 30 मनी नहीं बोला जा सकता। तो मनी इज ऑलवेज अनकाउंटेबल। आप कभी भी मनी को काउंट नहीं करते, आप हमेशा करेंसी को काउंट करते हो। किसको काउंट करते हो, सारे बोल दो, काउंट किसको नहीं करते, आवाज नहीं आ रही, काउंट किसको नहीं करते, काउंट किसको करते हो, करेंसी को काउंट करते हो। फंडा क्लियर है सबको, ठीक है। अगर ये फंडा सबको क्लियर हो गया कि आप मनी को काउंट नहीं करते, आप करेंसी को काउंट करते हो, तो यहाँ क्लियर हो गया मनी अनकाउंटेबल है। या यहाँ क्या लिखा है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, क्या ये प्लूरल है, जो चीज प्लूरल है ना वो हमेशा काउंटेबल है, जिसका प्लूरल बनता है वो हमेशा काउंटेबल है। राइस का प्लूरल बनता है राइसेस, शुगर का प्लूरल शुगर्स, नहीं बनता ना, लेकिन बुक का प्लूरल बुक्स, तो ये क्या है, काउंटेबल। और सही है, क्लियर है यहां तक की बात, एनी दिक्कत, एनी परेशानी, काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन क्लियर हो गया। अगर ये बात क्लियर होगी तो ये क्लियर हो गया कि 3 ऑप्शन कौन से हैं, लिटिल वाले, और 3 क्वेश्चन कौन से हैं, फ्यू वाले। ये तो क्लियर हो गया सभी को, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अगर ये बात सबको क्लियर होगी, अब इन तीनों का मीनिंग समझना पड़ेगा। अब तुमने कहा ना जी लिटिल के साथ अ कैसे आ गया, तो ये 2 डिटरमाइनर एक साथ नहीं आए। अगर ये 2 डिटरमाइनर एक साथ आते तो यहाँ पे 2 नाउन भी अलग लिखाने पड़ते। हुआ क्या है, हमने लिटिल के आगे जैसे ही ए लगाया, हमने नया वर्ड बना दिया और उसका नया मीनिंग भी है। क्या अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक वर्ड सिखाया था, डेमोन्स्ट्रेट, सारे बोल दो, डेमोन्स्ट्रेट जो थी ये क्या थी, एक वर्ब थी, क्या थी, एक वर्ब। इससे वर्ड क्या बना था, सारे बोल दो, क्या वर्ड बना था, और ये वर्ड था क्या, ये वर्ड था एडजेक्टिव, ये वर्ड क्या था, एडजेक्टिव। आ रहा है सभी को समझ में, ठीक है। ऐसे ही आप सबने एक वर्ड सुना है, क्या वर्ड है, क्या वर्ड है, ये वर्ड ही अलग बन जा रहे हैं, बन रहे अलग वर्ड, या डिटरमाइनर लगा रहा हूं मैं इसके साथ, हम नया वर्ड बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नया वर्ड। हाँ जी, तो लिटिल के आगे ए लगने से 2 डिटरमाइनर एक साथ नहीं हुए, वहां पे मीनिंग चेंज हो गया। क्या हो गया, मीनिंग चेंज। फंडा क्लियर है, लिटिल का मीनिंग एनीवन, लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, बहुत कम, बिल्कुल कम। और यही मतलब होता है फ्यू का भी। लिटिल का मतलब भी हार्डली एनी, और फ्यू का मतलब भी हार्डली एनी, सेम मीनिंग है दोनों का, दोनों का मतलब है ना के बराबर। मैंने नया बैच बनाया, मैंने सोचा था 50 बच्चे आएंगे, बच्चे आए 2, सोच क्या थी, आए कितने, कितने हो गए, बहुत सारे, या ना के बराबर, कितने हो गए, ना के बराबर, इसको बोलोगे फ्यू। क्या बोलोगे, फ्यू। समझ में आ रहा है सभी को। मैंने पापा जी को कहा पापा जी 500 रुपए दे दो, पापा जी ने कहा ले बेटा 5 रुपए, 500 के सामने पापा जी बोले 0 की कोई वैल्यू थोड़ी होती है, ले जा। तो 500 के सामने 5 रुपए वो ना के बराबर, इसको बोलूंगा लिटिल मनी। क्या बोलूंगा इसको, लिटिल मनी। फंडा क्लियर हो रहा है सभी को।
आवाज चाहिए, ठीक है। फिर आया, फिर क्या आया, इसका मतलब लिटिल मनी। मनी काउंटेबल या अनकाउंटेबल? रुपीज कहूंगा तो फ्यू रुपीज कहूंगा, मनी कहूंगा तो लिटिल मनी कहूंगा। हाँ जी, फिर क्या वर्ड है, आ लिटिल। लिटिल था ना के बराबर, आ लिटिल थोड़ा बहुत, आ लिटिल क्या है, थोड़ा बहुत। सम बट नॉट मच, और अ फ्यू का मतलब है सम बट नॉट मैनी। लिटिल का मतलब, लिटिल का मतलब, आवाज नहीं आई। लिटिल का मतलब, आ लिटिल का मतलब सम बट नॉट मच। लिटिल का मतलब है ना के बराबर, और आ लिटिल का मतलब है थोड़ा बहुत। क्या मतलब है, थोड़ा बहुत। फिर क्या है, सारे बोल दो, फिर सारे बोल दो। ये बिल्कुल ना के बराबर था, ये थोड़ा सा हो गया, तो ये थोड़ा सा और हो जाएगा। यही है। पापा जी से मांगे 500 रुपए, पापा जी ने दिए 5 रुपए, मैंने कहा जी काम नहीं चलता, 500 दो। पापा जी ने अब की बार 50 का दे दिया। अब कितने, अब कितने हो गए, अब हो गए जी आ लिटिल। अब कितने हो गए, आ लिटिल, ठीक है। और द लिटिल कब होंगे, जब 500 के 500 मिल जाएंगे, 450 मिल जाएंगे, 200 मिल जाएंगे। जब पापा जी ने 50 का पकड़ाया ना, मैंने कहा पापा जी 500 चाहिए, देते हो दे दो। पापा जी ने 50 का वापस लिया, जेब में डालते हुए बोल रहे हैं बेटा लेना है, यही है, लेना है तो ले जा, जितना है यही है। लिटिल और आ लिटिल क्वांटिटी बताते हैं, दा लिटिल क्वांटिटी नहीं बताता। दा लिटिल तो कहता है बस यही है, चाहिए तो चला ले काम, नहीं तो ना सी। मैं घर पहुंचा, मैंने मेरी वाइफ को कहा, उस दिन मेरी वाइफ का नंबर था खाना बनाने का, मैंने उसको कहा खाना डाल के लिया। हाँ, शादी के बाद तो नंबर ही लगते हैं भाई, ठीक है। तो उस दिन उसका नंबर था, मैंने उसको कहा खाना डाल के ले आ, खाना डाल के ले आई। बड़ी सी थाली, उसमें एक चपाती। मैंने उसको कहा मेरा साइज तो देख ले, ठीक है मेरा साइज तो देख ले। कहती जी खाना है, जितना है, बोले खाना है खा लो, नहीं तो अभी आपका भाई आने वाला है वो भी रह रहा है, जितना है यही है। तो जितना है वही है। और कोई अभी कह रहा था जी सफिशिएंट, सफिशिएंट नहीं है। अगर वो सफिशिएंट होता तो लिटिल या फ्यू तो होता ही ना, लिटिल फ्यू का मतलब ही होता है थोड़ा, लिटिल फ्यू का मतलब ही क्या होता है, थोड़ा। द लिटिल का मतलब होता है ऑल दैट इज अवेलेबल, और द फ्यू का मतलब भी होता है ऑल दैट इज अवेलेबल। जितना है यही है, ना इससे ज्यादा है ना इससे कम है, और है ये कम, जितना आपको चाहिए था उससे कम ही है। फंडा क्लियर हो रहा है, आवाज चाहिए दोबारा। लिटिल बोले तो, लिटिल बोले तो, फ्यू बोले तो, फ्यू बोले तो, फ्यू बोले तो, फ्यू बोले तो, आ लिटिल बोले तो, आ लिटिल बोले तो, आ फ्यू बोले तो, आ फ्यू बोले तो, द फ्यू। जितना है इतना ही है, ना इससे ज्यादा है ना इससे कम है। समझ में आया सभी को? अगर समझ में आया तो पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या कह रहा है, कह रहा है डैश नॉलेज कैन ब्रिंग यू सक्सेस। द लिटिल, जितनी नॉलेज है उतनी से सक्सेस आ जाएगी। अगर उतनी से सक्सेस आती तो मेरी बातें थोड़ी सुन रहे होते। सही कह रहा हूं, मेरी बातें क्यों सुननी पड़ रही हैं, क्योंकि जितनी नॉलेज है उतनी से सक्सेस नहीं मिल रही। यही कहानी है। तो द लिटिल तो नहीं, बचा क्या लिटिल या फिर आ लिटिल। आ लिटिल नॉलेज कैन ब्रिंग यू सक्सेस।
थोड़ी बहुत नॉलेज से सक्सेस मिल जाएगी? ना के बराबर नॉलेज से सक्सेस मिल जाएगी? कितनी से मिलेगी? पहली बार में कईयों ने सही आंसर दिया था, लेकिन मैंने उस समय पे कहानी इसलिए कह दी कि सारे गलत हैं, ताकि ये प्रूव भी हो सके कि तुम्हें भी सीखना है। अगर मैं उस समय पे किसी किसी को यूं कह देता ना, हाँ तेरा ठीक है, उसके दिमाग में जो भूसा था वो भूसा का भूसा रह जाता। अभी वो जो भूसा था वो थोड़ा थोड़ा बाहर निकला और उसके साथ कुछ ज्ञान घुसा। वापिस आ जाओ। तो मैंने कहा डैश नॉलेज कैन ब्रिंग यू सक्सेस। कितनी नॉलेज से सक्सेस मिलेगी? ना के बराबर नॉलेज से सक्सेस मिलती है? जितनी है उससे मिलती है। आ लिटिल नॉलेज कैन ब्रिंग यू सक्सेस का मतलब है थोड़ी बहुत है और थोड़ी बहुत आप ले लो। अगर थोड़ी है तभी नॉलेज है, तभी तो यहां पहुंचे। जब थोड़ी बहुत भी ना होती तो लोग मार्केट में बहुत जगहों पे फंसते हैं बेचारे, बाद में पछताते हैं, बाद में रोते हैं यार अब तो पैसे लग गए, 6,000 लग गए, 6,500 लग गए, कुछ इस चीज में ही रह जाते हैं। उसकी 8,500 फीस है, मार्केट वाले तो 6 ले रहे हैं, ले चल 6 में ही काम चला लो। तो लेकिन वो 6 वाले बाद में फिर वो 8.5 देने में मजबूर हो जाते हैं। अ लिटिल नॉलेज कैन ब्रिंग यू सक्सेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाँ जी। डैश पीपल आर फुल्ली हैप्पी ऑन दिस अर्थ। तुम में से कितने लोग खुश हैं अपनी लाइफ से? ये जीवित है क्या? अच्छा जीवित है, जीवित ही है। ठीक है, कितने लोग अपनी लाइफ से खुश हैं, फुल्ली हैप्पी? हाउ मेनी ऑफ यू आर फुल्ली हैप्पी? ऐसे हाथ, शाबाश। ये सारे झूठे हैं। सच्चाई पता है क्या है? इस धरती पे कोई है ही नहीं जो खुश हो और फुल्ली हैप्पी। नो वन इज देयर। हैड यू बीन फुल्ली हैप्पी, you would have been staying at your home and sleeping. अपना मन सबसे पहली चीज पता है क्या चाहता है? सो जाओ। फिर पता है क्या चाहता है? रील्स देख ले। फिर चाहता है शॉर्ट्स देख ले। सच्चाई यही है, इस धरती पे हर इंसान किसी ना किसी चीज से परेशान है। कोई चीज नहीं है जिससे परेशान हो, कुछ भी नहीं है। चलो बहुत अच्छी बात है, अभी आता हूं फिर तुम्हारे पे भी। ठीक है, नानक जी कह के गए, नानक दुखिया सब संसार। नानक दुखिया, कहते कोई ऐसा है ही नहीं जो दुखी नहीं है। ठीक है, कबीर साहब ने खुद लिख दिया, कहते कि रंक दुखी बपरीती हो, मतलब सुरपति दुखिया भूपति दुखिया। सुरपति मतलब देवताओं का राजा इंद्र, वो दुखी है। उसको सारा टाइम यही लगा रहता है मेरी उर्वशी कोई ना ले जाए, और या उसको यही लगा रहता है कि कदे मतलब मेरी सीट ना कोई ले जाए या मेरी पूजा नहीं हो रही। कहते सुरपति दुखिया भूपति दुखिया। भूपति मतलब मोदी से पूछ लो कितना परेशान है बेचारा, चाहे 10 लाख के सूट पहनता हो, लेकिन हमेशा दिक्कत आती है कि कुर्सी कोई ना ले जाए। सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, और रंक दुखी बप्रीति हो। रंक मतलब गरीब, गरीब बेचारा उसकी प्रीति ऐसी है, मतलब वो है ही ऐसा बेचारा, रात को रोटी के लिए दुखी है अगला तो। ठीक है, तो इस धरती पे कोई ऐसा है ही नहीं जो सुखी हो। फिर कहते हैं एक संत सुखी मन जीती हो। सिर्फ वो सुखी है जो संत है, जिसने अपना मन जीत लिया। और मन जीतना इस धरती पे इम्पॉसिबल है। क्या चीज है? इम्पॉसिबल। आ जाओ, अगर यहां पे लिखा होता ना डैश पीपल आर हैप्पी, क्या लिखा होता? फिर भी हम कह देते अ फ्यू। फिर भी हम क्या कह देते? अ फ्यू। लेकिन जब मैंने लिख के क्या दिया है, क्या लिखा है? मुझे क्या लिखना पड़ेगा? ना के बराबर। तो आप ना के बराबर में से हो। ना के बराबर का मतलब ये थोड़ी होता है कि है ही नहीं। ना के बराबर का मतलब होता है मतलब अरबों खरबों में से कोई एक। ही हैज डैश इंटरेस्ट इन हिज पेरेंटल बिजनेस। जितना है उतना ही है। हाँ, आ लिटल तो पहले ही आ गया था, दा लिटल आ नहीं सकता, बचा क्या? सारे बोल दो,
क्या बच रहा है? लिटल। डैश मनी आई हैड गॉट स्पेंट ऑन बुक्स, कह रहे हैं मेरे पास थोड़ी सी मनी थी और किताबों पे खर्च होगी। कितनी खर्च हुई? 100 रुपए थे, 90 खर्च हुए। जितनी थी वो सारी, और जितनी थी वो सारी थी तो मतलब आया या गया? आया या गया? आई रिक्वायर डैश बुक्स ऑन दिस टॉपिक, मुझे ना के बराबर बुक्स चाहिए इस टॉपिक पे। ये थोड़ी मोटी चाहिए? जब वो लिखी रहे रिक्वायर तो कुछ तो चाहिए होंगी। पॉजिटिव मीनिंग है। लिटल और फ्यू का हमेशा नेगेटिव मीनिंग होता है। बचा क्या लास्ट क्वेश्चन? हाँ जी, मैंने कहा इस धरती पे थोड़े मोटे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास पहुंचते हैं और फिर उनके पास ऑलरेडी नॉलेज का भंडार होता है। साउंड नॉलेज का मतलब गुड नॉलेज ऑफ समथिंग। ठीक है, कौन सा समझ नहीं आया 6 में से? कौन सा समझ नहीं आया? कौन से में डाउट? एनीवन? किसके 6 में से 2 ठीक थे? आधे झूठे हैं। आधे झूठे हैं, जब मैं चेक कर रहा था तब तो नहीं दिखे मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं, ये झूठ बोलना भी ना इस मन की फितरत है। ठीक है, चलो अभी पहले टेस्ट करते हैं फिर एडिटोरियल पढ़ते हैं।